गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा आज हम करेंगे सिविक्स में 5th चैप्टर। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? संस्थाओं का कामकाज। जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनका काम क्या होता है, ठीक है, ये करेंगे। देखो सरकार क्या होती है बेटा? सरकार का मतलब क्या है कि संस्थाओं का ऐसा समूह, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं भारत देश में, जितनी भी संस्थाएं हैं उनका समूह, ठीक है, उनका समूह क्या है? जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने और लागू करने का अधिकार हो, ठीक है। कि जो सरकार है, जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की, उन संस्थाओं का क्या है? समूह होता है जो देश को सुचारू रूप से चलाने का अधिकार होता है, जिनके पास। जन प्रतिनिधि तो कौन होते हैं? हमारे जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो है, नेता हैं, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अब देखो सरकार के कुछ संस्थाएं हैं। संस्थाएं फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या है? इनको सरकार का अंग बोलो या फिर सरकार की संस्थाएं बोलो, ठीक है। विधायिका क्या होती है? जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसके पास देश को कानून बनाने का अधिकार हो, ठीक है, या कानून के अतिरिक्त विधायिका को कर बढ़ाने या बजट बनाने का अधिकार हो, कि हमारा हर 5 साल के बाद क्या है? बजट चेंज हो जाता है कि कौन सी चीज महंगी करनी है, कौन सी सस्ती करनी है। तो उसका जो बजट तैयार होता है वो कहाँ तैयार होता है? विधायिका में तैयार होता है, ठीक है। तो क्या होता है विधायिका के? जनप्रतिनिधि तो जो हमारे चुने हुए नेता हैं, वो क्या है? देश के कानून को बनाने का अधिकार जिनके पास है, वो क्या करते हैं? कर बढ़ाना या बजट बनाना, ठीक है, वो किस में करते हैं? विधायिका में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा? कौन सी संस्था है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीतियां बनाना, उनके फैसले करना, ठीक है, या उनको लागू करना। कि कोई भी नीति बनाई है, कोई भी कानून बनाया है, उनको लागू करने के लिए क्या है? जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं वो क्या उसमें किस में करते हैं? कार्यपालिका में। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कि कानून के आधार पर, जो सरकार में जो कानून बनाए गए हैं उनके आधार पर प्रमुख जो नीति बनाई हुई है उनको लागू करना या उन पे फैसला करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? हमारी कौन सी संस्था है? न्यायपालिका। अब देखो न्यायपालिका क्या होती है? कि ऐसी संस्था जिसके पास न्याय करना या कानून विवादों का निपटारा करना क्या कहलाता है? न्याय, ठीक है, जिसको जो कहाँ पे होती है? न्यायपालिका में होती है। ये कौन सी संस्था है? न्यायपालिका संस्था जो है उसमें क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, जैसे कोई भी कानून बनाया है, अगर उसके कोई अगेंस्ट जाता है या फिर किसी ने क्राइम किया है तो उसको क्या सजा देनी है? उसको माफ करना है, ठीक है, क्या करना है? तो उसका फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। न्याय मिलेगा वहां पर। हम बोल देते ना कि हाँ हमें न्याय चाहिए, तो हम क्या करते हैं? न्यायपालिका में जाते हैं, ठीक है, अदालत में जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा? गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है? एक ऐसी सरकार क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टियां, 3 पार्टियां हुई हैं, जिसमें क्या है कि पार्टियों के नंबर आते हैं। मतलब हम चुनाव करते हैं तो उसमें वोट कितनी आई? जैसे 2 पार्टियों के 45 आ जाएं, सेम अगर उनकी नंबरिंग आ जाए तो फिर क्या होता है कि कौन सी पार्टी को चुना जाए, ये डिस्कशन आएगा। तो क्या होती है कि ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं, 2 या 2 से अधिक भी मिल सकती हैं। दोनों पार्टियां मिलकर क्या कर ले? अपनी सरकार तैयार कर ले। उसको हम क्या बोलते हैं? गठबंधन, मतलब इकट्ठा बांधना, ठीक है। 2 सरकार या 2 से अधिक सरकार इकट्ठा काम करे सरकार के लिए, वो क्या करता है? गठबंधन सरकार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? भेदभाव के शिकार वंचित और पिछड़े लोग, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं या छोटी जाति के लोग हैं, जैसे ओबीसी हैं, ठीक है, ये सरकारी ओबीसी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। नौकरियों में कुछ सेक्सिस्ट संस्थाएं पद व सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है। क्या है कि नौकरियों में उनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, क्योंकि क्या है, पहले मतलब हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे मानव हैं, बट क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है, उनको मानसिक रूप से क्या है? तनाव
पहुंचाते हैं। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया है कि वो जो पिछड़े लोग हैं जिनका सम्मान नहीं होता है उनके सम्मान के लिए आरक्षण करते हैं, कुछ आरक्षण सीटें की हैं, बना रखी है, ठीक है, ताकि वो क्या है अपनी तरक्की करें, ठीक है, उनका विकास हो सके। इसलिए क्या है, आरक्षण मतलब सरकार ने तैयार किया गया है कुछ पदों पर। अब देखो ये पॉइंट आपने सारे लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में और आप इनको लर्न करोगे। फिर से हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सरकार क्या होती है कि सरकार क्या होती है, संस्थाओं का ऐसा समूह जो क्या है, जिसके पास देश को व्यवस्थित मतलब देश की तरक्की करना, देश को संभालने का अधिकार होता है, ठीक है, वो क्या है, सरकार कहलाती है। वहां पे किसको अधिकार होता है, जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए, जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार में क्या है, कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनको लागू करने का अधिकार होता है, किसको, सरकार को, ठीक है। अब देखो सरकार की 3 संस्थाएं हैं या फिर हम क्या बोलते हैं 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों अंग तो ये किसके हैं, सरकार के हैं, बट क्या है, तीनों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि विधायिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य है और न्यायपालिका का क्या काम है। नेक्स्ट क्या है, गठबंधन सरकार के 2 से अधिक पार्टियों का एक साथ काम करना, एक अलग से सरकार बनाना क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। आरक्षण क्या होता है कि भेदभाव को से और वंचित जो लोग हैं उनका विकास करना, ठीक है, तो सरकार ने क्या है कुछ आरक्षित सीटें दे रखी हैं, ठीक है, सरकारी नौकरियों के लिए या फिर कुछ और पदों के लिए क्या है, उनको स्पेशल सीट दे रखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरक्षण। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।